प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों में विभिन्न समस्याएं। यहाँ पर हमारा संदर्भ रहेगा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित दो उपन्यासों का, गबन और रंगभूमि। इन दो उपन्यासों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रेमचंद के उपन्यास समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्रेमचंद के समय का भारत बहुत सारे राजनीतिक घटनाचक्रों से गुजर रहा था। वास्तव में प्रेमचंद का युग भारतीय स्वाधीनता संग्राम का युग है। उस समय एक ओर जहां नवयुवक बड़े उत्साह से स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे थे, तो दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दमन चक्र बहुत ही कठोरता और निर्दयता के साथ चल रहा था। देश में जगह जगह सभाओं और आंदोलनों की धूम मची हुई थी। बड़े बड़े जुलूस नगरों में निकला करते थे। प्रेमचंद ने अपनी आंखों से इस तरह के भारतीय चेतना के उभार को देखा था, और देखा ही नहीं था बल्कि वे उस चेतना के वाहक और प्रसारक भी थे। उनके उपन्यास भारत के राजनीतिक जीवन का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि भारत के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी दृष्टिपात करते हैं। वास्तव में प्रेमचंद के सभी उपन्यास और कहानियां भी भारत की राष्ट्रीय भावनाओं और उसकी विविध समस्याओं का अंकन करती हैं, हमारे सामने रखती हैं। प्रेमचंद से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के विषय में कह गए थे। आपको याद होगा, अंग्रेज राज सुख सजा सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाए। तो अंग्रेजी राज्य में भारत की जनता के शोषण का ये बहुत ही यथार्थ चित्रण है। भारतीय जनता आर्थिक अभावों के बीच में बड़ी कठिनाई से अपना जीवन काट रही थी, और उस पर अलग अलग तरह के करों का बोझ ब्रिटिश सरकार ला देती थी। इसका और समाज में दिन ब दिन भारत की जो जनता थी, भारत का जो जन सामान्य था, उसकी दशा बहुत ही अवनति की ओर जा रही थी, बहुत दुर्दशा हो रही थी, चाहे वह कोई भी वर्ग था। तो प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में, अपने सारे उपन्यासों में इस सामाजिक यथार्थ का, इस सामाजिक दुर्दशा का, इस राजनीतिक दुर्दशा का, इस सब का चित्रण प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलता है। वहाँ जन जागृति भी है, विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी चित्रण है, और समाज में किस तरह का वातावरण था इसके परिणाम स्वरूप, तो इस सब का भी चित्रण प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। उन्होंने अपनी आंखों से भारत में हो रही इस लूट को देखा था, और भारत के समाज के हर अंग, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, इन सब की जो दशा हो रही थी, उस सब का चित्रण प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। उनकी क्या क्या समस्याएं थीं, उनको प्रेमचंद ने बड़ी यथार्थता के साथ में हमारे सम्मुख रखा है। इन समस्याओं में आर्थिक समस्याएं भी थीं, इनमें सामाजिक समस्याएं भी थीं, इनमें बहुत सी कुरीतियां भी थीं,
और हर तरह की समस्या प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देती है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद युग में जो मध्यम वर्ग की स्थिति थी, क्योंकि हमारे जो अध्ययन के लिए जो उपन्यास हमें पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद आपने जाना होगा कि इनमें मध्यम वर्ग की समस्याएं भी प्रेमचंद ने बड़ी बेबाकी से इनमें उठाई हैं। तो पहले हम प्रेमचंद के युग में मध्यम वर्ग की स्थिति पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत में मध्यम वर्ग का उदय अंग्रेजी साम्राज्य के फलस्वरूप ही हुआ है। भारत वास्तव में उस समय परिवर्तन की दिशा में चल रहा था और यह वर्ग जो था, ये भारतीय समाज पर पाश्चात्य प्रभाव के पड़ने से इस मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। यह वर्ग पढ़े लिखे लोगों का था। अंग्रेजी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग कार्यालयों में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने पूरे देश में विद्यालयों की और महाविद्यालयों की स्थापना की और उसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो इस तरह से मध्यम वर्ग में एक बुद्धिजीवी वर्ग का भी विकास हुआ। अब यह मध्यम वर्ग, इस पर एक ओर तो पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा था, तो दूसरी ओर उस पर भारत की सुधारवादी संस्थाओं का, आंदोलनों का भी असर दिखाई पड़ रहा था और वह इन दोनों के बीच में अपनी जगह बना रहा था। तो इस मध्यम वर्ग के बीच में नई नई समस्याएं भी सामने आ रही थी। ये समस्याएं आर्थिक भी थीं, ये समस्याएं सामाजिक भी थीं, पारिवारिक थीं, मनोवैज्ञानिक भी थीं। तो इसमें तरह तरह की नई समस्याएं जो अब तक के समाज में नहीं थीं, वे सारी समस्याएं अब इस मध्यम वर्ग के बीच में पनपती हुई दिखाई देने लगी। तो मध्यम वर्ग के बीच में जो समस्याएं दिखाई दे रही थी, उन समस्याओं पर प्रेमचंद की दृष्टि गई है और अपने उपन्यासों में उन्होंने इन समस्याओं को स्थान दिया है। तो रंगभूमि के संदर्भ में देखिए, रंगभूमि में औद्योगिक समस्या सबसे प्रमुख है। इसलिए इस उपन्यास में पूंजीपतियों का उल्लेख अधिक होता है और उन्हीं के समानांतर किसानों और ग्रामीण जनता का भी चित्रण दिखाई देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रंगभूमि निम्न और उच्च वर्ग दोनों के ही जीवन से संबंध रखता है। तो और दूसरी ओर गबन उपन्यास की ओर देखें तो गबन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद का मध्य वर्ग की समस्याओं का उद्घाटन करने वाला सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है गबन। इस उपन्यास में चरित्र चित्रण को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है और इसका जो प्रमुख पात्र है रमाकांत, इसके अलावा रमाकांत और दूसरे भी प्रमुख पात्र जालपा, जैसे जालपा है नायिका, तो इन सब के और इनके अलावा भी बहुत से पात्र, इन सब के चरित्र के अंकन में प्रेमचंद हमें विशेष रूप से सजग दिखाई देते हैं। इनमें मध्यम वर्ग की समस्याएं प्रमुख रूप से है। रमाकांत स्वयं मध्यम वर्ग का व्यक्ति है और नायक है इस उपन्यास का,
और मध्यम वर्ग की बहुत सी चारित्रिक विशेषताएं इस रमाकांत में दिखाई देती हैं। एक तरह से गबन मध्यम वर्गीय सम्मान भावना ही गबन की कथा का आधार है, उसका केंद्र भाव है। और इसी सम्मान भावना के कारण ही रमाकांत गबन करता है और अपने जीवन को संकट में डाल देता है।